मॉर्निंग, गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। 2223.10 लास्ट फ्राइडे को तो ये फ्लैट बंद हुआ है, लेकिन पिछला एक महीना रिलायंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है और उसी के साथ में निफ्टी के लिए भी अच्छा नहीं रहा है। 9% का गिरावट जो है पिछले एक महीने के अंदर में देखा गया है और निफ्टी को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बिकॉज निफ्टी 50 के अंदर में लगभग 10% या इससे भी ज़्यादा का वेटेज जो है रिलायंस का शेयर रखता है। तो जितनी बारी भी रिलायंस गिरता है उतनी बारी निफ्टी के ऊपर में भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज एक मेजर कंट्रीब्यूटर अगर फॉल करेगा तो निफ्टी के अंदर में तेजी या मजबूती आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो एक न्यूज़ और आई है जिसकी वजह से ये सामने रीज़न आ रहा है कि क्यों लास्ट वीक जो है रिलायंस के अंदर भी एक मेजर गिरावट देखने को मिली। अगर लास्ट एक दो हफ्ते की बात करें तो 2-2.5% तो पिछले एक दो हफ्ते के अंदर रिलायंस का जो शेयर है वो फिसल चुका है। लास्ट 1 वीक की बात करेंगे तो 4.5%, मतलब पूरे महीने की गिरावट में से आधी गिरावट तो पिछले हफ्ते ही आई है। तो वो न्यूज़ क्या है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और फिर चलेंगे हम रिलायंस के चार्ट्स के ऊपर में और जानेंगे कि क्या गिरावट शुरू हो चुकी है या फिर रुक चुकी है, क्या होगा आगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो न्यूज़ से शुरुआत करते हैं सीधा। तो देखिए, दो फंड्स हैं। एक है लंदन का फंड है जिसका नाम है वर्ल्ड ऑल कैप FTSE, फ्यूचर टाइम स्टॉक एक्सचेंज, जो कि लंदन की एक स्टॉक एक्सचेंज है। और हमारा जो BSE है उनका एक फंड है जिसका नाम है भारत 22 इंडाइसिस। ठीक है, इन दोनों ही इंडाइसिस के अंदर में कुछ रीबैलेंसिंग हुई है। रीबैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी इंडाइसिस हैं, जैसे मान लीजिए हमारा निफ्टी 50 है और उसके अंदर में 50 तरीके के अलग अलग स्टॉक्स हैं। अब हमारे निफ्टी 50 में भी हर साल या कुछ समय बाद में रीबैलेंसिंग होती है, कुछ स्टॉक बाहर जाते हैं और कुछ स्टॉक अंदर आते हैं। अब होता क्या है कि जो स्टॉक उस पर्टिकुलर इंडेक्स से बाहर चले जाते हैं उसके अंदर में सेलिंग हो जाती है। मतलब जैसे मान लीजिए रिलायंस का अभी निफ्टी के अंदर में 10% का वेटेज है। रीबैलेंसिंग जब होगी तो जरूरी नहीं है कि रिलायंस बाहर ही चले जाए, इस वेटेज के अंदर बदलाव भी हो सकता है। हो सकता है 10% का जो वेटेज है वो 9% पे आ जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है 10% का जो वेटेज है वो 11% पे चले जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो होगा क्या इस केस के अंदर में कि 10% से 9%, यानी कि अगर 1% कम वेटेज हो रही है तो इसके अंदर में बहुत सारे फंड्स ऐसे होते हैं जिन्होंने निफ्टी के अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो बनाया होता है और उसी वेटेज से स्टॉक्स रखे होते हैं। तो जो जो फंड्स इन दो इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं, FTSE वर्ल्ड ऑल कैप 11 और BSE भारत 22, तो इसके अंदर में क्या होगा कि इन लोगों को भी अपने स्टॉक्स जो है बेचने पड़ेंगे और वही हुआ है। तो अगर फिगर्स के हिसाब से देखेंगे तो रिलायंस के अंदर में लगभग $96 मिलियन की जो है आउटफ्लो हुआ है, पैसा जो है इसमें से निकाला गया है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है और इसी की वजह से रिलायंस का शेयर गिरा है और कोई कारण नहीं है। जो एक मंदी चल रही है या फिर एक करेक्शन चल रही है वो तो बात और हो गई, लेकिन मेजर जो एकदम 4.5% का कट आया है ना और निफ्टी के अंदर में भी जो गिरावट आई थी उसके पीछे कारण ही ये है कि इन लोगों ने जो रीबैलेंसिंग करी है उसके अंदर में अगर आप देखोगे तो ITC, इन्फोसिस और रिलायंस, ITCV का भी ठीक ठाक 3-3.5% का वेटेज है निफ्टी के अंदर में। तो निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर में रीबैलेंसिंग हो रही है अलग अलग इंडेक्सेस के अंदर में, उसकी वजह से ये गिरावट आई है। तो अब हम चलेंगे रिलायंस के चार्ट्स के ऊपर में। आपको जो रीज़न है वो तो समझ में आ ही गया होगा कि क्यों इसके अंदर में इतनी गिरावट आई है। तो हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर में और देखेंगे चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। सिर्फ वीकली चार्ट पे मैं बात करूंगा बिकॉज काफ़ी सिंपल सी चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे, वो क्या है। तो देखिए, कभी भी आपको ये जानना हो किसी भी शेयर के अंदर में कि आगे क्या होगा तो आपको पहले ये जानना जरूरी है कि अभी तक क्या हुआ है। कोविड से लेके अगर मैं अभी तक की बात करूंगा ना तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि रिलायंस हैज बीन वर्किंग ऑन अ हायर हायर हाइज एंड हायर लो पैटर्न। जो भी लो बनता है अगला लो हमेशा उसके ऊपर बनता है। उसने अपना पिछला वाला लो जो है कभी भी वायलेट नहीं किया है इस बारी को छोड़ के। यानी कि कोविड से अगर आप देखोगे और अगर इस हफ्ते का आप फॉल देखोगे, दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हो रहा है रिलायंस के शेयर के अंदर में कि अपने पिछले लो से नीचे जो है अब ये शेयर आ चुका है। सो आई थिंक एक कमजोरी का माहौल इसके अंदर बन ही चुका है और सिस्टमैटिक ऊपर की तरफ से सेलिंग आ रही है। अगर आप इसके जो ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस देखोगे ना तो पूरा सीलिंग शिफ्ट है। कैसे सीलिंग शिफ्ट है, तो देखिए पहला जो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस बना वो लगभग इन लेवल्स पे बना 2750 पे जो रेजिस्टेंस है वो घट के आ गया 2600 पे। 2600 के बाद में जो लेटेस्ट इसका आ गया घट के वो लगभग 2450 और इस हफ्ते की क्लोजिंग के बाद में ये तय हो चुका है कि ये जो लास्ट इसका रेजिस्टेंस बन चुका है अब वो
2424 के करीब बन चुका है, 2424। मतलब यहाँ से 200 रुपये का मूव आ सकता है रिलायंस के अंदर में ऊपर की तरफ, लेकिन 200 रुपये के ऊपर है ठीक ठाक इसका अगला रेजिस्टेंस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक बाउंस बैक आ सकता है। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि निफ्टी के अंदर में भी लगभग 17,800 के जो है लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 700 पॉइंट का जो है वो एक बाउंस बैक होगा, मजबूती नहीं होगी। उसी तरीके से रिलायंस भी 200 रुपये यहाँ से ओवरऑल जा सकता है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम कोविड के बाद इसने अपना हायर लोस का पैटर्न तोड़ा है, तो इतनी आसानी से तो ये ऊपर नहीं जाएगा। फिलहाल करेक्शन के मोड में ही रहेगा। एक अच्छा सपोर्ट अराउंड द लेवल्स ऑफ 2000 है, तो नीचे 10% नीचे अच्छा सपोर्ट है, 10% ऊपर अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है, तो रेंज के अंदर में रहेगा ये स्टॉक। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन रिलायंस। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।